तौबा की कबूलियत पर बिशारत देते जा रहे थे। अल्लाह की बारगाह में तौबा की कबूलियत मुबारक हो। काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आखिर में मस्जिद में दाखिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते थे। चारों तरफ सहाबा का मजमा था। तलहा बिन उबैदुल्लाह दौड़कर मेरी तरफ आए और मुझसे मुसाफा किया और मुबारकबाद दी। अल्लाह की कसम वहां मौजूद मुहाजिरीन में से कोई शख्स भी मेरे आने पर खड़ा ना हुआ। तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया। जब मैंने रसूलुल्लाह को सलाम किया तो आप अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक खुशी और मुसर्रत से दमक उठा। उस मुबारक दिन के लिए तुम्हें बुशारत हो, उस मुबारक दिन के लिए तुम्हें बिशारत हो जो तुम्हारी उम्र का सबसे मुबारक दिन। वाकई जी, इससे बड़ी कोई मुबारकबाद नहीं हो सकती किसी शख्स के लिए कि अल्लाह ताला उसकी तौबा की अनाउंसमेंट करते और फिर क़यामत तक कुरान में वो आयात पढ़ी जाए। उन्होंने बयान किया कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये बिशारत आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? फरमाया नहीं, अल्लाह की तरफ से। और नबी अलैहिस्सलाम जब किसी बात पर खुश होते तो चेहरा मुबारक रोशन हो जाता था, ऐसे जैसे चांद का टुकड़ा हो। आपकी मुसर्रत हम चेहरा मुबारक से समझ जाते थे। फिर जब मैं आपके सामने बैठ गया तो अर्ज किया या रसूलल्लाह अपनी तौबा की कबूलियत की खुशी में मैं अपना माल अल्लाह और उसके रसूल की राह में सदका कर दूं? आपने फरमाया लेकिन कुछ माल अपने पास रख लो, ये ज्यादा बेहतर है। मैंने अर्ज किया कि फिर मैं खैबर का हिस्सा अपने पास रख लेता हूं। फिर मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह अल्लाह ने मुझे सच बोलने की वजह से निजात दी। अब मैं अपनी तौबा की कबूलियत की खुशी में आपसे ये वादा करता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा सच के सिवा कोई बात जुबान पर नहीं लाऊंगा। बस अल्लाह की कसम जब से मैंने रसूलुल्लाह के सामने ये ऐद किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी ऐसे मुसलमान को नहीं जानता कि जिसे अल्लाह ने सच बोलने की वजह से इतना नवाजा हो जितनी नवाज़शात मुझ पर की सच बोलने की वजह से। जब से मैंने नबी इस्लाम के सामने ये ऐद किया फिर आज तक मैंने कभी झूठ बोलने का इरादा भी नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बाकी जिंदगी भी मुझे इससे महफूज रखेगा। और अल्लाह ने अपने रसूल पर आयत नाजिल की और वही आयत नंबर 118 और 119 नंबर। यकीनन अल्लाह ताला ने नबी, मुहाजिरीन और अंसार की तौबा कबूल की और फिर वकूनु मअस सादिकीन तक। खुदा की कसम अल्लाह ताला की तरफ से इस्लाम के लिए हदायत के बाद मेरी नज़र में रसूलुल्लाह के सामने सच बोलने से बढ़कर अल्लाह का मुझ पर कोई और इनाम नहीं हुआ कि मैंने झूठ नहीं बोला और इस तरह अपने आप को हलाकत से बचा लिया। जैसा कि झूठ बोलने वाले हलाक हुए, नज़ूल वही के ज़माने में झूठ बोलने वालों पर अल्लाह ताला ने इतनी शदीद वईद फरमाई जितनी शदीद वईद किसी और के लिए नहीं थी। और वो सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 96 का उन्होंने फिर यहां पे हवाला दिया कि अनकरीब जब तुम ए नबी वापस जाओगे तो ये झूठे बहाने करेंगे और अगर तुम उनसे राजी भी हो जाओ अल्लाह ताला उनसे राजी नहीं होगा। काब कहते हैं कि चुनाचे हम 3 इन लोगों के मामले से जुदा रहे जिन्होंने रसूलुल्लाह के सामने झूठी कसमें खाई थी और आपने उनकी बात मान भी ली थी और उनसे बैत भी ले ली और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। हमारा मामला रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया और अल्लाह ने खुद इसका फैसला किया। और फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की जो हमने ये पढ़ी सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 118, व अला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्द बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मल्जअ मिनल्लाह इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम।